अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमारी एक स्क्रीन रहेगी है सेटिंग्स वाली। अब ओवरऑल मैं आपको सेटिंग्स और जनरल चीज़ें हैं वो उसके बारे में बता देता हूँ। सेटिंग्स में अगर तो आपने ट्रायल पीरियड पे लिया हुआ होगा तो आपको टॉप पे शो हो रहा होगा कि लाइसेंस एक्सपायरिंग सून 2 डेज़ रिमेनिंग। तो उसके लिए आपने रीन्यू पे क्लिक करना है। रीन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको एक लाइसेंस की का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे हम आपको लाइसेंस की प्रोवाइड करेंगे आपके सब्सक्रिप्शन या प्लान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपने बस लाइसेंस की लिख देना और उसे एक्टिवेट कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग शो हो रही है, यहाँ पे आप अपना नेम, फ़ोन नंबर या पासवर्ड जो है ना वो अपडेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पीओएस से रिलेटेड बिज़नेस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है ना चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अपना अपना जो स्टोर है या रेस्टोरेंट है या फिर कोई भी दुकान है उसका आप लोगो है तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप अपने बिज़नेस का नाम लिख सकते हैं। जो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे वो ऑटोमेटिक आपकी रिसीट पे शो होगा। जो फ़ोन नंबर आप अपने बिज़नेस का लिखेंगे वो भी आपकी ऑटोमेटिक रिसीट पे शो होगा। यहाँ पे जो चीज़ें आप अपडेट करेंगे वो सारी आपकी रिसीट्स पे, इनवॉइसेस पे शो होगा। नीचे इसके बाद ऑप्शन है आपको मंथली प्लान का। यहाँ पे आप अपने प्लान की डिटेल देख सकते हैं कि आपने जो भी सब्सक्रिप्शन ली हुई होगी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे आ रही होगी, और फिर जो आपने पेमेंट हमें पे की होगी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे हिस्ट्री शो हो रही होगी कि आपने लास्ट टाइम कौन सी पेमेंट क्लियर कर दी हुई है। इसके बाद पेमेंट मेथड है, यहाँ पे आप अपने पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। लेट्स से आपने अपना पेमेंट मेथड जैज़ कैश ऐड किया हुआ है कोई, और उसके बाद आपने अगर तो क्यूआर कोड ऐड करना है तो क्यूआर कोड के लिए आप भी आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको ना गाइड कर देंगे कि क्यूआर कोड कैसे ऐड करना है, क्योंकि इसमें ना कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वीडियो में बेशक रिकॉर्ड कर भी दूँ तो वो आपको समझ नहीं आएंगी। तो हमने बेसिकली क्यूआर कोड का एक स्ट्रिंग होती है वो हमने यहाँ पे लगानी होती है। तो खैर इसके लिए आपने हमसे कांटेक्ट करना है। तो जो क्यूआर कोड आप लगाएंगे जो मतलब आपकी पेमेंट मेथड का क्यूआर कोड होगा वो डायनामिक भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको डायनामिक करेंगे ना तो जो क्यूआर कोड जनरेट होगा वो आपकी सेल्स के मुताबिक होगा। लेट्स से आपकी सेल्स 500 रुपये की जनरेट हुई है तो वो क्यूआर कोड ऑटोमेटिक 500 रुपये का वाला होगा। तो जब कस्टमर आपका स्कैन करेगा तो उसको अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट उसकी अमाउंट लिखी लिखाई वहाँ पर आ जाएगी, उसने बस नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको पे कर देना। इसका आपको फ़ायदा ये है। तो अगर आप जीएसटी वगैरह चार्ज कर रहे हैं इस पेमेंट मेथड के साथ तो आपने वो यहाँ पे जीएसटी लिख देने अपने। अगर सर्विस चार्जेस आपकी हैं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसको सेव कर देना। अभी फ़िलहाल मैं कोई क्यूआर कोड ऐड नहीं कर रहा हूँ तो मैंने इसको खाली सेव कर दिया। तो इस तरह आपके पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। लास्ट में मोबाइल प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी हुई है, वो आप वो वीडियो का डेमो देख सकते हैं। अच्छा, टॉप पे देखेंगे, टॉप पे आपको शो हो रहा है कि आप अपने जो एप्लीकेशन है उसकी पेरेंट्स चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको डार्क मोड पे करना चाहूँ तो डार्क मोड पे भी कर सकता हूँ। इसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, उर्दू में कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे मैं आपको उर्दू में दिखा देता हूँ। अब जैसे ये मैंने उर्दू में कन्वर्ट कर दिया तो अब मुझे यहाँ पे जितनी भी मोस्टली चीज़ें हैं वो अब उर्दू में शो होंगी। इसके बाद आपको एक यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा है ग्रीन कलर का, ये आपका बता रहा है कि आप क्लाउड आपका कनेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफलाइन भी वर्क करती है और ऑनलाइन भी वर्क करती है। लेट्स से अभी मैं यहाँ से इंटरनेट ऑफ़ कर देता हूँ। अब ये देखें जैसे ही मैंने इंटरनेट ऑफ़ किया है तो यहाँ पे आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। मैं एक मिनट इसको चेंज कर दूँ दोबारा वापस, तो यहाँ पे आपका क्लाउड स्टेटस चेंज होके ऑफलाइन शो होने लग जाएगा। तो ये आपको ये बताने के लिए, अगर तो आपका क्लाउड के साथ लिंक होगा तो ये जितना भी आपका डाटा है आपका क्लाउड पे सेव होता रहेगा, कि इनके हिसाब से डिलीट भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो आप दोबारा अपना डाटा वापस बैकअप कर सकते हैं। अगर तो ऑफ़लाइन होंगे तो ऑफ़लाइन फिर आपका डाटा सेव नहीं होगा, तो आप मतलब बस ऑफ़लाइन ही फिर यूज़ कर सकेंगे इसे।